हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करने वाले हैं आज ईबीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके। मैंने जो आपको बताया है कि जो है आपकी क्या है ईबीएस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, उसका आज हम क्या करेंगे, पार्ट 10 करेंगे। क्या है, पार्ट 10 करेंगे, जिसमें कि हमने जो है 9 पार्ट इससे पहले कर दिए हैं। मैंने आपको कहा है कि पूरे 300 क्वेश्चन सेलेक्ट हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। आपको इनके अलावा कोई भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके ईबीएस पेडागोजी में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी ईबीएस एनसीईआरटी की क्लास चल रही, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 10 है। इससे पहले हम 9 पार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख लें। ईबीएस पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम को लेकर। सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। तो ऑप्शन ए हमारा व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी हमारा है आगमन, ऑप्शन सी हमारा है निगमन, ऑप्शन डी हमारा प्रयोगशाला। तो अगर आपने रेगुलर क्लास करी होंगी तो आपको पता होगा कौन से इसका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, प्रयोगशाला विधि। अब मैं बता दूं प्रयोगशाला कैसे है। जहाँ पर पर्यावरण शिक्षण की बात आ जाएगी वहाँ आपको क्या याद रखना है, हमेशा प्रयोगशाला को ही लगाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें स्वयं करता है। क्या है, स्वयं करता है। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर बच्चे को स्वयं करने की बात आ जाएगी वो आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, जहाँ पर प्रयोगशाला दिख जाएगा आपको पता होगा प्रयोगशाला में क्या होता है, बच्चा स्वयं करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ पर आपको इस से रिलेटेड ऑप्शन लगाना है कि बच्चा जो है बाहरी दुनिया से जुड़कर कोई कार्य कर रहा है या दैनिक जीवन से जुड़कर कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, या स्वयं कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, और एक शिक्षक को क्या करना है, उसे खोजने के अवसर देने। ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये कुछ टैग वर्ड हैं जो हर वीडियो में आपको बताता चलता हूँ। खोजने के क्या है, अवसर देने हैं। ठीक है, क्या है, सीखने के अवसर देने हैं। ठीक है, जहाँ पर बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा हो, बच्चे का कोई ना कोई विकास हो रहा हो। ठीक है, उसको अवसर दिए जा रहे हों, उसे खोजने के लिए दिया जा रहा हो, बच्चा करके सीख रहा हो, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके सही होते हैं। ठीक है, जहाँ पर पर्यावरण शिक्षण की बात आई वहाँ आपको क्या लगाना, प्रयोगशाला लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी हमारा राज्य, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी हमारा विद्यालय। तो बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु, ठीक है, तो इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। तो बिल्कुल बताएंगे कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्या है, जिला। तो किस स्तर पर होना चाहिए, आपके जिला स्तर पर होना चाहिए। क्या है, प्रभावकारी बनाने के लिए। जब एक कह सकते हैं एक जिले में वो प्रक्रिया चल रही होगी तो कहीं ना कहीं सारे स्कूलों में पहुंचेगी। ठीक है, क्या है, स्कूलों में पहुंचेगी। यहाँ राज्य की बात, जहाँ कुछ ज़्यादा उच्च स्तर की बात हो रही है, यहाँ पर राष्ट्र की उससे ज़्यादा ऊपर बात हो रही है। लेकिन यहाँ बच्चा जो है विद्यालय में सीखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं विद्यालय में सीखेगा। तो एक ज़िले में जो जितने विद्यालय होंगे वहाँ पे जो है हर विद्यालय में जो है ये चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, क्या है, पाठचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने की बात आ रही है तो बिल्कुल आप जिला लगाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके इससे ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही आपको ये क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन ए हमारा है सेमिनार, ऑप्शन बी हमारा क्रियात्मक शोध, ऑप्शन सी हमारा है केस स्टडी, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपको पता होगा, बताएंगे। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी से होगा। क्या है, केस स्टडी। मतलब समस्याग्रस्त बालक है तो क्या है, उस पर जो है उसके बारे में क्या करनी है, जांच करनी है, उसकी समस्या को जानना है, फिर उसके बाद उसकी समस्या को हल करना है। ठीक है, तो बिल्कुल यही आप याद रखेंगे। यहाँ पर केस स्टडी की बात आ जाएगी, मतलब उस बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बाद में उसका क्या है सॉल्यूशन निकालना है। ये आपकी एक शिक्षक की क्या कह सकते हैं एक भूमिका होती है। ठीक है, तो कहीं भी समस्याग्रस्त बालक के पता लगाने की जब
बात आ जाएगी तो केस स्टडी से मतलब है उसके बारे में अब जानेंगे, तभी तो उसके बच्चे के बारे में पता लगेगा कि वह किस स्थिति में है या उसे कुछ ना कुछ समस्या है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, सेमिनार इसका कोई मतलब नहीं है। जब आपका ये ऑप्शन हो गया तो ये सभी तो नहीं है। क्रियात्मक शोध जरूरी नहीं है। देखिए, क्रियात्मक शोध होता है कोई कार्य करने के लिए, उसके लिए, लेकिन जब तक बच्चे की कमी को पता नहीं लगे, उसकी समस्या को जानेंगे नहीं, तब तक क्रियात्मक शोध नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल केस स्टडी लगाएंगे आप। चलिए, या फिर यहाँ आ जाती कि बच्चे के बारे में जानकर, ठीक है, क्या है, अगर यहाँ विधि ऐसे आ जाती कि समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा, तो क्या करेंगे, ऐसे कह सकते हैं कि एक शिक्षक क्या है, उसके बच्चे के बारे में जानकर उसके ऊपर स्टडी करके, ठीक है, या उससे चर्चा करके कुछ इस प्रकार के आपके ऑप्शन देखने को मिल जाए तो आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो यहाँ केस स्टडी आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक अध्यापक क्या है आपका मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। ऑप्शन बी हमारा दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबद्ध हैं। ऑप्शन सी हमारा है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ऑप्शन डी हमारा है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि क्या बात हो रही है। मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई, तो इन्होंने क्या है योगदान पर बोल रहा है कोई अध्यापक, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो बताएंगे कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। क्या है, ऑप्शन सी सही हुआ। दोनों ने आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ठीक है, क्या है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो आंदोलन करे, मतलब जो आंदोलन करे हैं वो पर्यावरण मुद्दों पर करे हैं। ठीक, किस किस ने करें ये आपको देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन जाते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई, या ऐसे करके दूसरा पूछ ले कि मेधा पाटकर ने किस आंदोलन पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया है, या कौन सा आंदोलन किया है, तो पर्यावरण मुद्दों पर। ठीक है, पर्यावरण मतलब पर्यावरण में जो आपके एक कह सकते हैं वनों के बारे में, या जितने भी आपके पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उन पर क्या है उन्होंने आंदोलन किया है। बिल्कुल याद रखेंगे, इससे आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। अगर इनसे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो पर्यावरण मुद्दों पर लगाना है आपको। ठीक है, किससे रिलेटेड आंदोलन चलाया इन्होंने, पर्यावरण मुद्दों पर। किसने, अमृता देवी बिश्नोई और क्या आपका मेधा पाटकर। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं बता दूं, देखिए ये आंदोलन ये आपका बताया था चिपको आंदोलन, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने लगाया था। क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ लगाया था आपका, उत्तराखंड राज्य में। क्या है, उत्तराखंड राज्य में। किसके लिए आया था, आपको वनों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, क्या है, वनों की कटाई को रोकने के लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। और क्या किया था उन्होंने, जो पेड़ से चिपक कर जो है इस आंदोलन को बढ़ाया था। क्या है, पेड़ को चिपक कर, इसलिए इसका क्या है चिपको आंदोलन इसका नाम रखा गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, उत्तराखंड में चलाया गया था वनों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और किसने चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने लगाया था। ठीक है, चलिए उनके नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा। ऑप्शन बी हमारा अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन सी हमारा है अग्निरोधक प्रणाली। ऑप्शन डी हमारा है अग्नि रहित यंत्र। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, अग्निशामक यंत्र। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र लगाएंगे, जो कि आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस देखने को मिल जाता है। एक सिलेंडर जैसा होता है, वो एक जो अग्नि को बुझाने के काम में आता है। ठीक है, तो वो एक रसोई घर में होना चाहिए। ठीक है, आपके भी होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम कह सकते हैं सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, आग से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों का नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम होगा, तो बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन ए हमारा प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बी हमारा है अनुपचक्रित संसाधन। ऑप्शन सी हमारा क्षरणीय संसाधन। ऑप्शन डी हमारा वास्तविक संसाधन। तो बिल्कुल आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो बिल्कुल बताएंगे सर कौन सा आपका इसमें सही होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन ए सही होगा, प्राकृतिक संसाधन। देखिए दूसरे की बात आ रही है कि कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस क्या है, इसमें एक अलग डाली है। ये आपकी कोयला, पेट्रोलियम गैस, और इसमें पहले में डाली थी आपकी सूरज, पानी
और वायु। तो ये आपके क्या है, आपके प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सूरज है, सूरज के प्रकाश है, पानी है, ठीक है, वायु है। तो जो वस्तु या जो कोई भी कह सकते हैं एक प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, खाली जगह को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा प्रयोग, ऑप्शन बी हमारा कहानी कथन, ऑप्शन सी हमारा है गोष्ठी, ऑप्शन डी हमारा है समूह चर्चा। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्या है प्रयोग। तो मैंने बता दिया, बिल्कुल जहाँ पर विज्ञान की बात आएगी वहाँ आपको प्रयोग लगाना। बच्चा वहाँ पर कर रहा है, ठीक है, क्या है, स्वयं कर रहा है, स्वयं करके सीख रहा है। जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो क्या है, वो उस कार्य को सरलता से कर लेगा, उस कार्य में रुचि लेगा, उसके ज्ञान का क्या है, ज्ञान का विकास होगा, ठीक है, क्या है, ज्ञानात्मक विकास होगा, सृजनात्मक विकास होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल प्रयोग से आपको लगाना है। कहानी कथन समूह चर्चा इससे रिलेटेड नहीं है, आपका गोष्ठी नहीं है। जितना कि बच्चा जो है करके सीखेगा उतना कि यह इन तीनों से नहीं सीखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल बताएंगे यहाँ पर कि शिक्षण, विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी क्या है, तो प्रयोग लगाएंगे। या फिर यहाँ जाता कि स्वयं बच्चा अवलोकन कर रहा है, ठीक है, उस कार्य का जो बच्चा ने किया है उसका स्वयं अवलोकन कर रहा है, ठीक है, वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए हमारा है बर्फ निर्माण, ऑप्शन बी हमारा है क्या है आपका बाष्प बिंदु निर्माण, ऑप्शन सी हमारा कोहरा निर्माण, ऑप्शन डी हमारा बर्फ से तरल निर्माण। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कह सकते हैं कि प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो क्या कहेंगे आप, इसमें आपका कौन सा आपका सही होगा आपका ऑप्शन। तो कहेंगे सर ऑप्शन सी सही होगा, कोहरा निर्माण। तो क्या एक कह सकते हैं कि कक्षा में कोहरा हो सकता है, तो कहेंगे नहीं हो सकता। ये बर्फ़ का निर्माण तो कर सकते हैं आप, क्या है, बर्फ़ का निर्माण कर सकते हैं और बाष्प बिंदु का निर्माण कर सकते हैं, बर्फ़ से तरल का भी कर सकते हैं। लेकिन कोहरा जो होता है आपका एक प्राकृतिक होता है, क्या है, प्राकृतिक होता है, जो कि आपका बर्फ़ निर्माण एक मनुष्य कर सकता है, मतलब जो भी कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं। बाष्प बिंदु निर्माण आपके कह सकते हैं, ठीक है, और आपका बर्फ से तरल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोहरा होता है आपका प्राकृतिक होता है, स्वयं होता है, लेकिन यह कक्षा में नहीं कह सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटा है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं, तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारे साथी जो है कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कैसे। ऑप्शन ए हमारा है एकता में शक्ति का पाठ, ऑप्शन बी हमारा सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन सी हमारा है सामुद्रिक जीवों की विविधता, ऑप्शन डी हमारा है ठोस द्रव गैस की प्रकृति। तो बिल्कुल देखिए इसमें आपको ऑप्शन देखकर पता चल होगा, तो बताएंगे इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, क्या है, ठोस द्रव गैस। अब कैसे ठोस द्रव गैस कैसे होगा, देखिए कि पहले समूह की बात आ रही है कि क्या है, पास पास खड़े हैं। देखिए यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको कि पास पास खड़े हैं, ठीक है, सदस्य जो है पास पास खड़े हैं, ठीक है, आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं, दूसरे क्या है हाथ पकड़ कर खड़े हैं, और तीसरे जो है दूर दूर खड़े हैं। तो ये अवस्थाएं जो आपकी जो इसमें दर्शाया गया, एक शिक्षक बताना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, ठोस द्रव गैस की प्रकृति बताना चाहता है। जो आपके ठोस के अणु होते हैं वो आपके पास पास होते हैं, और द्रव के होते हैं उनसे थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस के आपके बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक शिक्षक जो है कह सकते हैं किसी जो मैंने बताया आपकी प्राथमिक स्तर पर जो एक शिक्षक होता है एक प्रदर्शन विधि कह सकते हैं, उसके माध्यम से बच्चे को सिखाता है, तो सरलता से बच्चा सीख लेता है, ठीक है। और बच्चा स्वयं उस कार्य को कर रहा है तो शिक्षक बताएगा कि देखो ये होता है, तो बिल्कुल आसानी से बच्चा सीख लेगा, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ जाता है तो बिल्कुल ठोस द्रव गैस आपको लगाना है, ठीक है। एकता में शक्ति जरूरी नहीं है, यहाँ पर 3 समूह की बात आ रही है तो वैसे भी आपका नहीं होगा। एकता में शक्ति जब होती जब जब पूरे 6 सदस्य होते या जितने भी सदस्य शिक्षक लेता तो उसमें जो है एकता में शक्ति आप बताते। सामाजिक सद्भाव नहीं है, इसमें जो है एक शिक्षक जो कुछ सिखाना चाह रहा है इसमें सामाजिक सद्भाव नहीं आएगा। सामुद्र जीवों की विविधता, इसमें सामुद्र से संबंधित कोई है नहीं है। तो बिल्कुल जो प्रकृति आपकी सिखाना चाह रहा है ठोस द्रव गैस की सिखाना चाह रहा है एक शिक्षक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि
विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा नारियल का तेल, ऑप्शन बी हमारा नारियल का पानी, ऑप्शन सी हमारा है पारा, ऑप्शन डी हमारा है सोडियम क्लोराइड। तो पहले बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है कि विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो कहेंगे सर कौन सा इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन डी से होगा। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका? NaCl होता है। NaCl होता है क्या है? नमक होता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आ जाए अगर यहाँ पर नमक दे रखा होता तो नमक लगा लेते आप। क्या है? नमक लगा लेते। ये आपका नमक का क्या है? रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, ये आपका रासायनिक नाम होता है नमक का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब विलयन पाठ को पढ़ाने की बात यहाँ पर आ रही है, प्रायोगिक व्याख्या की बात है, तो विलय के रूप में शिक्षक कौन सा पदार्थ लेगा? तो बिल्कुल आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये तो आपके वैसे ही आपके लिक्विड में, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका जो है किसी न किसी कारण से लिक्विड बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? तो बिल्कुल आपको पता होगा ये, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा स्थलीय, ऑप्शन बी हमारा जलीय, ऑप्शन सी हमारा है उभयधर्मी, ऑप्शन डी हमारा है मरुस्थलीय। तो बिल्कुल बताएंगे कांटेनुमा पत्तियों की बात आ रही है तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही हुआ। क्या है? मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं हमारी, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेनुमा होती हैं। क्या है? कांटेदार होती हैं। ठीक है, कहीं भी बात आ जाए कि कांटेदार पत्तियां हमारी कौन से इलाके में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय इलाका आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अवलोकन, प्रयोग व डैश विज्ञान की 3 विधियां हैं। ऑप्शन ए हमारा निगमन, ऑप्शन बी हमारा परिकल्पना, ऑप्शन सी हमारा मापन, ऑप्शन डी हमारा है अनुमान। तो कहेंगे सर इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या है? निगमन। तो बिल्कुल निगमन आपको लगाना है यहाँ पर। अवलोकन प्रयोग की बात है, अवलोकन प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। ठीक, बच्चा अवलोकन करेगा, प्रयोग करेगा, उसके बाद में निगमन उसका करेगा। ठीक है, क्या है उसके बारे में पहले देखिए कह सकते हैं उदाहरण की कह सकते हैं एक तरह से, फिर उसके बाद में कार्य करेगा, फिर उसके बाद में नियम निर्धारित करेगा। ठीक है, क्या है? नियम निर्धारित करेगा। जो प्राथमिक स्तर की बात आ रही है तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से ही लगाना है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलना है, बिल्कुल समझेंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि मानी जाती है वो आपकी आगमन विधि मानी जाती है बच्चे को सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, बिल्कुल ध्यान से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ऑप्शन हमारा संरक्षण, ऑप्शन बी हमारा परिरक्षण, ऑप्शन सी हमारा अपघटन, ऑप्शन डी हमारा पाश्चुरीकरण। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए आपको पता होगा कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी से होगा। यह है परिरक्षण, मतलब उसे थोड़ी मतलब कह सकते हैं रखने के लिए बात आ रही है, मतलब कुछ रखने के लिए सुखाने की बात आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये याद रखेंगे। पाश्चुरीकरण आपकी ये दूध से संबंधित विधि होती है। अपघटन किसी चीज़ को कह सकते हैं कम करने, मतलब जो है कम मतलब जो सुरक्षित है उसको निकालने की बात आती है। संरक्षण संभालने की बात आई, लेकिन परिरक्षण की बात आ जाएगी तो बिल्कुल वहाँ पर सुखाने की बात है। यहाँ मुरब्बे की बात आ रही है तो बिल्कुल आपको यही लगाना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसे रखने की बात आ रही है तो परिरक्षण आपको लगाएंगे। क्वेश्चन अगला है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है मरु उद्भिद क्षेत्र में, ऑप्शन बी हमारा है लवण उद्भिद दलदल में, ऑप्शन सी हमारा है नरम्बा आर्द्र क्षेत्र में, ऑप्शन डी हमारा है शीत क्षेत्र में। तो बात मैंग्रोव पादपों की हो रही है कि तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या है? लवणोद्भिद दलदल में। तो मैंग्रोव जो वनस्पति जो आपकी पाई जाती है वो आपकी दलदल इलाके में पाई जाती है। ठीक है, लवणोद्भिद दलदल इलाके में। तो इस ये क्वेश्चन आपका आता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है?
ऑप्शन ए हमारा विटामिन, ऑप्शन बी हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी हमारा प्रोटीन, ऑप्शन डी हमारा है खनिज लवण। तो बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा इसमें कि क्या है इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी आपके ये पदार्थ दे रखे हैं जो खाने वाले पदार्थ हैं, आलू है, चावल है, ब्रेड है, ठीक है, और आपका शक्कर है, तो इससे आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनसे क्या है, ये सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलता है। तो बच्चा जो वो एक शिक्षक जो है छात्र को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि एक शिक्षक जो एक छात्र को क्या उदाहरण के माध्यम से पढ़ाता है, निम्न स्तर की बात आ रही है। तो बिल्कुल ये आपकी प्रभावी विधि मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा एक शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल करता है, वो कौन सी विधि है, तो आगमन विधि बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।